Namaskar and welcome to StudyView channel on YouTube. This is part 2 video Geography of India. इस सेशन में हम ये जानेंगे कि इंडियन ज्योग्राफिकल यूनिट के बारे में, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का वो भी देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जितने भी इमेजिनरी लाइंस होते हैं वो उन्हें सिर्फ हम कल्पना करते हैं, यानी कि उन्हें हम सिर्फ ये जानते हैं अर्थ के फिजिकल मेजरमेंट के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम उस मेज़रमेंट लाइन को हम एक मान लेते हैं, ठीक है? बट एग्ज़ैक्टली कोई लाइन ऐसा होता नहीं है, या जैसे कि कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो उसे हमने देख लिया, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये सारे कोई रियल एक्चुअल लाइन होते नहीं हैं, ये सारे इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो पास करता है हमारे इंडिया से। तो इंडिया के मिडवे ऑफ कंट्री से ये पास करता है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ कंट्री। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ कंट्री हो जाता है, तो उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कह सकते हैं। जिस तरह से जो हमने देखा था कि ग्लोब पर प्राइम मेरिडियन है, जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, ठीक है? और उसके ईस्ट में अगर हम हमारा कंट्री तो उसके ईस्ट में है, तो ईस्ट में आते हैं तो हमारा कंट्री जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ये पड़ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए, जैसे कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये लाइन, ये पास करता है हमारे मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद से। ये ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से ये 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हमारे इंडिया में घड़ी की सुई को अगर मिलाई जाती है, तो हमारी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही मिलाई जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम से जो 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, जिसे हम शॉर्ट में आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं। दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो 23 एंड 4 पर पासिस करता है, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री। ये 8 स्टेट से पास करता है इंडिया में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, ये आईएसटी हो गया हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लॉन्गिट्यूड 82 पॉइंट हाफ है इस लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ से क्रॉस करता है। द लेंथ ऑफ द इंडियाज मेन लैंड, इंडिया का जो मेन लैंड है वो नॉर्थ से साउथ कितना है, तो वो है 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट है ये 2933 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे दस इंडिया इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया हमारा क्या है, क्वाड्रिलेंगुलर शेप में है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है, ये दो ब्रांचेज हैं हमारे इंडियन ओशंस के, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्रीज पर पेनिसुलर इंडिया का निर्माण करते हैं, ठीक है? फिर से जानते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दो ब्रांचेज हैं हमारे इंडियन ओशन के, जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्रीज है पेनिसुलर इंडिया के। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हैविंग सेवरल क्रिक्स, गुजरात जो है ये बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है इसके पास, जहाँ पर बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, क्रिक्स हैं जिसे खाड़ियाँ कहते हैं। जियोग्राफिकल एरिया के बारे में देखें तो इंडिया का है टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड का 2.4% एरिया का जियोग्राफिकल एरिया है ये, ठीक है? वर्ल्ड का लगभग 2.4% एरिया कवर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया रैंक्स 7th एंड रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया के के बाद इंडिया का 7th रैंक है जियोग्राफिकल एरिया में। द लैंड फ्रंटियर, जिसे सरहद सीमावर्ती प्रदेश कहते हैं, ये इंडिया इज द लैंड फ्रंटियर of India is 15,200 kilometer and the length of the coastline of the mainland is 6,100 kilometer. अब हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में। इंदिरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। वैसे बाउंड्री पॉइंट्स बहुत सारे हैं, सदर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट्स, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो ये सारे बहुत कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें इंदिरा पॉइंट भी एक है। ये हमारे कंट्री में सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया का। ये लोकेट करता है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। इंदिरा पॉइंट को प्रीवियसली पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, द पार्शन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है? इंडिया इज़ द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशन हैज़ बीन नेम्ड। देखिए, इंडिया एक ऐसा मात्र कंट्री है जिसके ओशन का नाम उस कंट्री के नाम पर रखा गया है।
इंडियन ओशन होल्ड्स सफिशिएंट जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रेलेवेंस। इंडिया और उसके उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन ओशन फॉर गुड रिलेशन। देखिए नेपाल शेयर करता है बॉर्डर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। नेपाल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है और भूटान भी नेबरिंग कंट्री है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान, चाइना, वैसे ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। जिसमें नेपाल बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। जबकि भूटान शेयर करता है अपना बॉर्डर वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। इंदिरा पॉइंट के बारे में एक छोटी-सी जानकारी है। देखिए इंदिरा पॉइंट को हम पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, पार्सन पॉइंट के नाम से जानते थे, ठीक है? लेकिन 1984 में हुआ क्या कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, वो विज़िट की थी इस प्लेस पर। तो वहाँ के लोकल एमपी ने सजेस्ट किया इसके नाम को बदलने के लिए। तो द ऑफिशियल रीनेमिंग सेरेमनी हुआ आफ्टर ऑन 10th अक्टूबर 1985 आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस गांधी। तो उसके बाद इस नाम को चेंज किया गया और इंदिरा पॉइंट रखा गया। ये कुछ क्वेश्चंस है, ज़रा देख लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है इसमें से देखते हैं कि आप में से कोई क्वेश्चन इसका सही आंसर कर पाते हो या नहीं। देखिए फर्स्ट है ये भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्लेस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर कॉल्ड? अ, कुछ फ्यू सेकंड्स लेकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? इसका सही आंसर क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्लेस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर कॉल्ड? तो फर्स्ट का आंसर होगा क्या? लैटिट्यूड, अक्षांश। और सेकंड में पूछ रहा है ये क्या? वृहत वृत्त का उदाहरण है। तो वृहत वृत्त क्या होता है? तो हम कह सकते हैं ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो क्या ये एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है? बिल्कुल गलत। बी, ये भी गलत। सी और डी में देखिए क्या हो सकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अर्थ हुआ हमारा इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? और 23.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो सही आंसर है क्या? सी। सही आंसर क्या है? सी। अब हम जानते हैं कि श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका नेबर कंट्री है हमारी इंडिया का। इंडियन ओशन इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया बाई द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट को हम हिंदी में पाक जल संधि कहते हैं। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को, ये दोनों नेबरिंग कंट्री को सेपरेट करता है। पाक स्ट्रेट का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा पाक स्ट्रेट, ये है पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ये दोनों नेबरिंग कंट्री लैंड से जुड़े हुए तो नहीं है, पर ये मैरीटाइम बॉर्डर को ज़रूर शेयर करते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर को ज़रूर शेयर करते हैं ये। और ये पाक स्टेट है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है। ये रहा देखिए, ये तमिलनाडु स्टेट है इंडिया का। और यहाँ पर केरला जो अरेबियन सी में तमिलनाडु स्टेट में आ जाता है, इंडियन ओशन ये बे ऑफ बंगाल में। पाक स्टेट का ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस बहुत ही अधिक है। अगर भौगोलिक महत्व के साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी पाक जल संधि का महत्व है। इस पाक स्टेट का एक रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, अगर हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इसे राम सेतु भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रहा कन्याकुमारी, ये गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का। और रामेश्वरम आप यहाँ देख सकते हैं कि तमिलनाडु में है। तो ये पाक स्टेट का बहुत ही अधिक महत्व है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं इंडिया के। सदर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था हमने, जो निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। सदर्न पॉइंट जो है हमारे इंडिया का जो बाउंड्री पॉइंट है, सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो सदर्न पॉइंट क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो ये इंदिरा कॉर्नल कहलाता है, इंदिरा कॉल, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वेस्टर्न पॉइंट के बारे में बात करें तो ये गौर माता जाता है, जो गुजरात में गुहर मोती के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात में है गौर माता। ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो किबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सदर्न पॉइंट की बात करें तो ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड तमिलनाडु में ये स्थित है। ये 8 डिग्री 4 चैनल पर स्थित है ये, ठीक है। तो ये सारे जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूड एक्सटेंशन के बारे में। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को टू पार्ट्स में, सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है हमारी इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है। और ये हमारे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया। सदर्न पार्ट लाइज इन ट्रॉपिकल जोन, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो सदर्न पार्ट होता है हमारा, दक्षिण पार्ट जो होता है, वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया जो होता है वो सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
इसलिए इंडिया एक्सटेंडेड है बिटवीन टू जोन्स, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। The difference between the duration of shortest and longest day of year increases as one move from southern latitude to northern latitude. There is a difference of 45 minutes between shortest day and longest day in Kerala, while a composite difference of 5 hours of found in Leh, Jammu and Kashmir. ये जाना कि द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर, जैसे कि दक्षिणी अक्षांश जो होती है सदर्न लैटिट्यूड से नॉर्दर्न लैटिट्यूड की ओर अगर बढ़ते हैं तो वर्ष में सबसे छोटे और सबसे लंबे दिन की जो डिफरेंसेस होते हैं वो उन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। देखिए सदर्न लैटिट्यूड से नॉर्दर्न लैटिट्यूड की ओर बढ़ते हैं तो वर्ष में सबसे छोटे और सबसे लंबे दिन की अवधि के बीच का अंतर भी बढ़ जाता है। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 45 मिनट्स बिटवीन शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट डे इन केरला। तो केरला का में जो सबसे छोटे दिन और सबसे लंबे दिन के बीच में 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है, जबकि जो लेह है जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर 5 घंटे का। ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव लेस अमाउंट ऑफ हीट। तो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण इक्वेटर से जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो लेस अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव करता है, और यहाँ का जो ये क्लाइमेट है वो कोल्डर होता है सदर्न इंडिया के कंपेयर में। वेयर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली केरला एंड तमिलनाडु इज नियर टू द इक्वेटर। तो केरला और तमिलनाडु है जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, मेनली केरला और तमिलनाडु, ये नियरेस्ट इक्वेटर के, ड्यू टू विच इट रिसीव्स मोर हीट फ्रॉम द सन, इसलिए ये सन से ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना कंट्री में अलग हो जाता है, तो ये डाइवर्सिटी हो जाती है। इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, अब हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का क्या इम्पैक्ट है। 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू नैनी इलाहाबाद। जो 82 डिग्री 30 चैनल है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास करता है नैनी, जो इलाहाबाद के पास पड़ता है, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। दिस लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जिसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड्स द कंट्री इंटू टू हाफ्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कंट्री को दो हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। इट पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखिए जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज़ के बीच वर्ल्ड में कि स्टैंडर्ड मेरिडियन को मल्टीपल, देखिए 82 डिग्री 30 को सेलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। इंडिया में 82 डिग्री 30 चैनल को सेलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। तो इस IST के कारण इंडिया में हम कहीं भी किसी भी वक्त सेम टाइम में किसी भी शो को वॉच कर सकते हैं, एवरीवेयर इन इंडिया। सनराइज होता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे आगे, जबकि गुजरात में 2 घंटे पीछे सन सेट होता है कच्छ में। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ईस्टर्न पॉइंट कबीथू और वेस्टर्न पॉइंट गौर माता में। हमने पढ़ा था ना, ये कबीथू पॉइंट है और ये भी वेस्टर्न पॉइंट है गौर माता गुजरात में। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस का है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। 30 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है 120 मिनट्स, तो हम 120 मिनट्स का डिफरेंस हो जाता है ये दो पॉइंट्स में। अब हम जानेंगे IST के बारे में, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इट इज़ द टाइम ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया विद द टाइम ऑफसेट ऑफ UTC 530, UTC प्लस 530। देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये एक समय क्षेत्र होता है, हम ये हमारे देश का समय क्षेत्र माना गया है। जो ये मानक समय होता है जो टाइम को डिटरमाइन करता है। ठीक है। चलिए इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि ये मानक समय होता क्या है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया कहते हैं या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है। देखिए IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय इसे कहते हैं। इसका इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक, ये समय के इस पैमाने को नापने का अर्थ भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करने से है। GMT का नाम तो सुना ही होगा, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। जो इंग्लैंड में ग्रीनविच है ना, उस वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ पर इस ऑब्जर्वेटरी है तो GMT का डिटर्मिनेशन वहीं से होता है। ठीक। इंडिया में 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है
ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। हमने पढ़ा था ना कि इलाहाबाद के निकट नैनी है, वहाँ से गुजरती है ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो गुजरती है, तो वहाँ से समय को मानक समय माना गया है, ठीक, इंडिया में। तो इंडिया में जीएमटी जो ये देखिए, ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक? तो ये जो जीएमटी से 82 ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इससे जीएमटी से ईस्ट में 82.5 डिग्री जो ये लॉन्गिट्यूड है, वो हमारा क्या है? वो हमारा मानक समय रेखा है, ठीक? हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन वो है। तो ग्रीनविच में अगर टाइम हो रहा है जैसे कि 12 बज रहे हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ से हमारा तो साढ़े 5 घंटे है आगे। हमारा जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ये साढ़े 5 घंटे आगे है। तो यानी कि अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो हमारे यहाँ शाम के साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो इससे टाइम का डिटर्मिनेशन होता है। सभी देशों का टाइम ज़ोन अलग-अलग होता है और इसी आधार पर मतलब तय किया जाता है, सारे देशों का, ठीक? हाँ, देखिए एक एक देश एक है जो इसका अपवाद है, अब वो है नॉर्थ कोरिया। वो मानता ही नहीं है, इसने इस सिस्टम को ही पूरी तरह से ठुकरा दिया। तो एक देश है नॉर्थ कोरिया, याद रखिएगा, जो इसे नहीं मानता है, ठीक है? इंडिया डज़ नॉट ऑब्जर्व डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी) और सीज़नल एडजस्टमेंट इन मिलिट्री एंड एविएशन टाइम (आईएसटी) इज़ sorry designated as E star, eco star. Indian Standard Time is calculated on the basis of 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो हमारा टाइम जोन जहाँ पे स्थित है। ये पास करता है कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश में जो नैनी है मिर्ज़ापुर एग्ज़ैक्ट पॉइंट हो गया। मिर्ज़ापुर क्या हो गया? एग्ज़ैक्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में है ये, इस बात को याद रखना है। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, ये तो सबको पता है। सो इट टेक्स 4 मिनट्स टू 1 लॉन्गिट्यूड मूव, ठीक है? तो ये भी एक फैक्ट है, इसे भी याद रखना। देखिए वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिसका एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़ा एरिया होने के कारण वो अपने टाइम जोन्स को अलग-अलग डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि यूएसए के पास 7 टाइम जोन्स हैं, इस बात को याद रखिएगा। रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। तो ये दोनों कंट्री बहुत ही बड़े हैं, जिस कारण से इनके टाइम जोन्स भी रखे गए हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के भी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल जो हैं, तो वहाँ भी चाय बागान टाइम जोन की डिमांड की जा रही है, एक नए टाइम जोन के लिए। इंडिया में एक नए टाइम जोन के लिए डिमांड की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उम, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है न्यूज़ का, एक न्यूज़ का आर्टिकल है, इसे ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ कि इंडिया वुड सेव 2.7 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर बाय शिफ्टिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ईस्टवर्ड फ्रॉम 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन उत्तर प्रदेश टू 90 ईस्ट, देखिए यहाँ पर 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर द असम बंगाल बॉर्डर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक नए टाइम जोन होने से इंडिया इतना इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकता है। India stands to gain little and could in fact suffer from negative energy saving if two time zones are introduced. तो ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एडवांस करने की बात की जा रही है कि एडवांसिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाय 30 मिनट्स सेव्स more electricity than the corresponding proposals for introducing daylight saving time or introducing two time zones in the country staggered by 1 hour, ठीक है? देखिए यहाँ पर ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 82.5 जहाँ से नैन इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर से ये होकर गुजरता है जो, ठीक? और ये 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड का ये टाइम ज़ोन को डिटरमाइन करने की बात कही जा रही है, ठीक? देखिए ये है वर्ल्ड टाइम ज़ोन, ये हमारा हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इसे ही यूटीसी कहते हैं, ठीक है? इसे ही यूटीसी कहते हैं। ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से ईस्ट 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर हमारा देश स्टैंड करता है। तो यहाँ अगर 12 बजेंगे तो यहाँ हमारा साढ़े 5 बजेगा शाम के, ठीक है? तो ये है टाइम ज़ोन का खेल है ये, ठीक है? तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे और अगर मेरी बातों में कुछ हेजिटेशन लग रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई होप कि मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी तरीके से लाऊँ और एक अच्छे शब्दों के साथ लाऊँ, ठीक है? और एक अच्छी समझ के साथ लाऊँ, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।